हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी तक हम इस साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की सीरीज में 4 क्लासेज ले चुके हैं, जिसमें 60 तक क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज ये 5वीं क्लास है और इसके बाद एक और क्लास आएगी, तब हमारी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासें कंप्लीट हो पाएंगी। तो चलिए आज की क्लास में 61 क्वेश्चन नंबर से शुरुआत करते हैं। इसमें दिया गया 5,500 रुपये की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। रेट हमारा 15% है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ब्याज अगर 8 महीने पर दे है, यानी पहले छमाही का हमने पढ़ा था पिछली क्लासेज में, अब ये कह रहा है 8 महीने का हो तो कितना ब्याज होगा। तो ब्याज की गणना करनी है। तो अगर ये करा 8 महीने, तो ये सिर्फ 12 कर दोगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो जो हमारी रेट कितनी है 15%, इसको हम क्या करेंगे 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 10%। अब हमें देखना है कि 8 महीने से 2 वर्ष में तो 24 महीने होते हैं, तो 24 महीने में हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो 3 वर्ष की तरह ये काउंट होगा। ठीक है, तो 10% का 3 वर्ष की तरह काउंट होगा। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे 5,500 रुपये पर। तो 5,500 रुपये 10% किधर से 550, इसका भी 10% निकालेंगे 55। फिर से 10%, तो ये हो जाएगा 5.5। अब ये 3 वर्ष का हमें मालूम है 3 × 1 5.5। देखो अगर ऑप्शन अगर हम लगाना चाहें तो देखो यहाँ से लग जाएगा, क्योंकि इसी 0.5 और किसी में 0.5 नहीं। तो ये हो गया 165 और ये हो जाएगा 165 और 0 प्लस 1650, 165 और 5.5। देखो 0.5 0 11 2 7 और 1 8 1820.5, यानी ये हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10,500 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो समान दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यह गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए। देखो 10,500 13,650 हो रही है, कब साधारण ब्याज पर। और हम एक बात जानते हैं, साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज कैसा होता है, समान होता है। तो यहाँ से देखोगे 13,650 से कितना 10,500, तो 0 5 1 और 3, तो ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। कितना 2 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी हम कह सकते हैं 2 वर्ष का एसआई। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा 3,150/2, क्योंकि हम उससे ना रेट निकालेंगे। तो ये आएगा 2 एकम 2 पंजे 7 और 5, और ये कितना है 10,500 का। 15 से जाएगा 7 बार, 15 एकम 0 5, और ये हो गया 21। कितना 21%। तो ये अगर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी कि यदि ये 7 से सॉरी 1 सेकंड, ये होगा 7 से 15%, यानी रेट हमारा ये 15% है। अब ये कह रहा है कि इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज पर निकालेंगे, तो इसका रेट हम आधा करेंगे जब अर्धवार्षिक है। तो यहाँ तक तो अभी हमें ये रेट ही निकाल पाए। तो इसके बाद में 15/2, 15/2% कितना होगा, सॉरी 1 सेकंड, ये 100, 5 से 3 5 से 20, यानी 3/40। तो ये हो जाएगा हमारा 40 से 43 और 40 से 43। पूछा क्या है, ब्याज की गणना ये कितनी हो जाएगी, राशि पूछी, यानी ये हो गया 1600।
और ये हो जाएगा 3×3 = 9, 12×2 = 24 का 4 2 1849, 43 का वर्ग 1849। तो यहाँ से कितना ब्याज मिल रहा है हमें क्या करना है कि बस ये राशि पूछ रहा है। तो ये राशि है कितनी, 1600, ये 10,500 और ये 1600 से और इंटू 1849। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये जो राशि है 249 रुपये ये ब्याज मिला है। और ये इस पर क्या पूछा क्या इसने, तो समान दर पर एक वर्ष में कितनी हो जाएगी ये ब्याज की गणना, इतनी है चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक ब्याज है। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 121.34 करके कुछ आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से। ये होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 1800 रुपये है। अगला क्वेश्चन है 1800 रुपये। कमल ने 6,800 रुपये उधार लिए जो समान वार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। तो ये ना सीआई की किस्त बड़ी इजी होती है, तो पहले समझ लेंगे सीआई की किस्त होगी कैसे इसी क्वेश्चन पर। देखो ये रेट जो दिया गया है 12.5%, रेट कितना है 12.5%, तो 1/8। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ऋण राशि अगर हमारी 8 है तो हमारी जो किस्त होगी, अगर हम ये कहें कि 1 साल का ही किस्त देना है, कितना 1 साल का, तो ये कितना होगा 8 से 9। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं x। तो दूसरे साल का होगा तो इसको हम कर लेंगे x², तो ये होगा 64 और ये 81। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये कहा गया 2 वर्ष के लिए 2 किस्तें, तो प्रत्येक किस्त समान होगी। तो जब ये किस्त समान होगी तो इसमें हम 9 का गुणा करेंगे इस किस्त को समान करने के लिए, तो इसका मतलब हमें इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 72 और ये ऑलरेडी 64 है ही, तो ये हो जाएगा 6 और 7 और 6 13, यानी 136 रुपये की ऋण राशि है। तब हमारी ये क्या है किस्त है 81 रुपये की। किस्त कितनी है 81। तो ये 6,800 रुपये, कितना 6,800 रुपये, यानी 136 की वैल्यू कितनी है 6,800, एक की वैल्यू कितनी है 6,800 बट्टे 136। तो पूछा क्या है, तो प्रत्येक किस्त किस्त अगर यहाँ से देखोगे 81 है, तो 68 से देखो ये 2 बार जा रहा है और ये 100, 68 1 68 2 0 और ये 2 से गया है 50, तो ये आएगा 0 5 1 5 और 8 9 40। तो 4,050 जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कि अन्ना ने किसी बैंक में, सॉरी ये एक व्यक्ति 42,000 रुपये उधार लेता है, ये भी सेम क्वेश्चन है। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे इसे देख लेते हैं एक बार। तो 15% है, तो 15 को हम लिखते हैं 3/20। कितना लिखेंगे 15% को 3/20, तो 20 वाली राशि कितनी होगी भाई 23। तो अब ये हमने कहा था ये इसे x मानेंगे तो ये कितना होगा x², तो ये हो जाएगा 400 और ये होगा 529। तो हमें 23 का गुणा यहाँ ऊपर वाले में भी करना है, क्यों, क्योंकि हमें किस्त प्रत्येक समान करनी होती है। तो ये हो जाएगा 460 और ये ऑलरेडी 400 है, तो ये हो जाएगा 860। तो 860 ये हो गया। तो ये पूछ रहा है इसमें प्रत्येक किस्त, तो यह किस्त कितने की 529 की। तो ये जो 42,000 की जो राशि है ये 486 से 860 की वैल्यू होगी इंटू कितना 529। तो यहाँ से अगर हम इसे किस्त को निकालेंगे तो हमारा बनेगा इसमें
इसमें 42,000 दो बराबर वार्षिक किस्तें हैं। 42,000 कितना रेट है ये? 15%। देखो ये जो दिया गया है ना, ये इसमें ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ ये 15% न होगी, कितना होगा? 10%। कितना होगा? 10%। तब ये क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से। तो इसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। तो अगर हम करेक्शन करेंगे तो देखो, तो ये बुक में ही क्वेश्चन गलत दिया गया। तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 1/10। तो हम ये कहेंगे कि 10 से हमारी किस्त कितनी होगी? 11। तो अब ये कितनी हो जाएगी? 121। तो यहाँ पे भी 11 का गुणा तो ये हो गया, और 11 का ही गुणा हम यहाँ करेंगे तो ये होगा हमारा 110 और ये 100। तो कितना हो गया? 210। और किस्त हमारी कितनी है? तो ये वाली हमारी किस्त है। तो जब ये किस्त है तो ये इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 42,000। तो 21 से 2, 0 से 0 गया, 200 बार। तो यहाँ पे 100 का गुणा कर देंगे, सॉरी 200 का, तो जो 0 2 4 2, तो हमारे 24,200 की किस्त होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित ब्याज की दर से निवेश किया। तो सर, तो साधारण ब्याज देता है बैंक। कितना देता है? साधारण। और 2 साल के अंत में 240 रुपए था। अगर वो 3 साल और इंतजार कर लेता तो हमें कितना मिलता? 420 रुपए मिलता। तो उसने आरंभ में कितनी राशि निवेश की? ये काफी इजी क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। देखो कैसे। पी अगर हमारा 2 वर्ष में कितना हो जाता है भाई? 2 वर्ष में 240। ठीक है। अब ये कह रहा है कि नहीं साहब, 3 वर्ष और इंतजार कर लेता तो ये पलट जाती संख्या, 420 हो जाता। तो 2 वर्ष तो ऑलरेडी है, 3 वर्ष और तो कितना हो गया? 5 वर्ष। तो यहाँ से यहाँ तक देखो ना, 3 वर्ष बढ़ा। तो ये भी अमाउंट है, ये भी अमाउंट है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे ब्याज कितना मिला? 0। 12 में से 4 गए तो 8 और ये। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट यानी SI 180 है। तो 1 वर्ष का कितना होगा? क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 60। पूछा क्या है हमसे? उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई राशि। तो ये जो 240 दिया गया है, तो इस 240 में हमारा 2 वर्ष का ब्याज भी शामिल है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 2 वर्ष का ब्याज कितना है? तो 60 गुणा 2, तो कितना हो गया? 120। 120। तो अब 120 अगर मैं यहाँ से घटा दूंगा तो ये 120 हमारा मूलधन आ जाएगा। क्या? मूलधन आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 निवेश करता है, 10% वार्षिक दर से सालाना के रूप में देता 3 वर्ष के अंत में। ये पिछली क्लास में आया हुआ क्वेश्चन है एक तरह से, और ये लोग पिछले पेपर में भी ये आया हुआ 2019 में, काफी इजी है। तो ये कह रहा है रेट हमारी 10% है, और रेट कितना है? मूलधन कितना है? 16,000। तो 10% पे हम 3 वर्ष का ब्याज निकालना आसानी से निकाल पाएंगे। तो 16,000 का हम 10% निकालते हैं तो 1600। ठीक है भाई। अगला क्या है कि ये 10% निकालेंगे तो 160, और निकालेंगे 10% तो 16। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, ये 3, ये भी 3 और ये भी 1, तो ये 16, ये 48, 480 और ये 4800। ठीक है। तो इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा आपका 4,800, 480 सॉरी, और ये 16, तो 6 9 4 8, 4800 है ना, 48,000, 16, 6 9 2 5।
ठीक है। 5296 और 16,000 हमारा निश्चित मूलधन है, तो ये हो जाएगा 21,296, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हरि ने 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक्स निवेश किया और 4 वर्ष के अंत में, देखो ब्याज ये कह रहा है साधारण है, कैसा है, साधारण। वो जो राशि हमें मिल रही है वो कितनी है, 21,000। जब ये राशि 21,000 है तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। जो मिली हुई राशि है वो हमारी 21,000। देखो तो ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा जो 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 10% की दर से, कितना होगा 10% इंटू 4। देखो साधारण जो ब्याज होता है, एसआई जो होता है वो होता है रेट इंटू टाइम। तो रेट कितना है 10, टाइम कितना है 4, तो कितना हो गया 40% में। तो अमाउंट की बात कर रहा है तो 140% की वैल्यू कितनी होगी 21,000। 1% की वैल्यू 21,000 बटे 140 और इंटू 100। ये इससे एक जीरो कटेगा, ठीक है। 7 से 2 और 7 से 3, ठीक। तो ये गया 3,000 और 2 से गए 1,500 तो आया कितना भाई 15,000, ठीक है। कितना आया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 15,000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा इधर आ गया 68। तो इसमें देखो एक्स के बैंक खाते में तो कितने इजी सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे कॉन्स्टेबल बनाने के लिए। तो 86.54 रुपये का शेष है, तो हम कह सकते हैं 86.54, ठीक है। अब कह रहा है 5531 जमा करने हैं, 5531 उसने जमा कर दिया। देखो इनको जमा कर दिया तो वही ऐड कर लो, वो भी पैसे की बात है, तो आप बहुत जल्दी करोगे। 1 13 और 1 14, 1 का 41.85। अब कह रहा है कि ये 84.38 उसकी निकासी हो गई, तो लो भाई 84.38 यहाँ से निकाल लो। तो 15 में से गए तो 8 7 वे 4, 11 में से 4 और 6, तो कितना बचेगा 1 सेकेंड। 13 में से 8 गए तो 5, 57.47 यहाँ कहीं है ऑप्शन में 57.52 58 ऐसा कुछ नहीं है, इट इज अ राइट आंसर। तो यहाँ कट करके 0.47 कर दो इसे, तो ये होगा हमारा 57.47, यानी इसके ऑप्शंस कहीं ना कहीं गलत है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई 2 वर्षों में देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है ना, पिछली क्लासेज में ये कहीं ना कहीं करा दिया गया और देखो आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। अगर 2 वर्षों में 1600, 3 वर्षों में 1680, तो हम ये कहेंगे कि जैसे कि पी हमारा 1600 हो जाता है कितने समय में 2 वर्ष में, तो अब ये 3 वर्ष में 1680 हो रहा है +1, तो यानी +1 वर्ष। अगर यहाँ से देखा जाए तो वैसे कि ये 3 वर्ष में हो रहा है 1680, तो 80 हमें ये ब्याज मिल रहा है, वो इस वाले मूलधन पे मिल रहा है 80। तो अब हम क्या करेंगे कि 80 बटे 1600 इंटू 100, तो रेट आप निकाल पाओगे कितना होगा 5% इज द राइट आंसर। तो कहाँ है इसका 5, 13 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 70, चक्रवृद्धि ब्याज 25,000 रुपये के एक अर्धवार्षिक रक्षण। तो 1 वर्ष के लिए ये भी कह रहा है 4% है, वो भी अर्धवार्षिक है, तो 2% हो जाएंगे कितनी 2%। तो ये क्या कह रहा है कि कितनी राशि हो जाएगी। अच्छा तो ये लो ठीक है, तो 2% से कितनी होगी ये 2% को हम लिख देते हैं, चलो 1/50, 50 से 51 हो गया, 50 से ये भी 51 हो गया,
ठीक है, तो ये कितनी 2500 और ये 1 5 में 10 का 0 25 और 1 2600 1, तो ये राशि कितनी हो जाएगी? तो 25 की वैल्यू ने यहाँ सीधा सीधा 25,000 है, यानी एक जीरो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी आप एक जीरो बढ़ा दोगे 26,010 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10% ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1% करना। कितना सरल क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हमने बताया था इसमें कि जब रेट होता है 10% का तो 10 इंटू 10 डिफरेंस हो जाएगा। हमने बताया था 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10/100, यानी ये तो ब्याज होगा साधारण 20 और ये एक बात का ये डिफरेंस आएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी दी गई है? 1 रुपया। तो देखो भाई एक नंबर में दिया है, ये कितना सरल सवाल है। तो मूलधन कितना हो गया? 100 रुपया। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 10% की ब्याज की दर पर 2000। देखो चक्रवृद्धि ब्याज का ये भी अंतर पूछा है 3 वर्ष का और रेट भी 10% है। देखो 2000 कितना? 2000, तो 2000 का 10% आप निकालोगे 200, फिर से 10 निकालोगे आप 20, फिर से 10 निकालोगे आप 2। जब अंतर निकालना होता है तो हमें लास्ट वाला अंतर होता है, पहला वाला साधारण ब्याज होता है। तो ये 3 गुणा 1 60 प्लस 2 यानी कितना? 62 रुपये का अंतर होगा। कितना होगा? 62 रुपये का अंतर। ऑप्शन नंबर बी। अगला एक्स के पति, ये भी देखो सेम सवाल है जो अभी कराया था जिसका आंसर नहीं था उसमें, वैसा ही ये सवाल देखो, ये भी सवाल 2019 में ही इसमें आया हुआ है। तो ये कह रहा है शेष है तो 100.82 साधारण गणित की तरह जोड़ना। फ्री का नंबर है, जमा किए गए उसने कितने? 74.35। भाई जो भी बंदा पुलिस की जॉब करेगा ये 10 तो जोड़ घटा कर लेगा। 7 और 1 5 और ये 1, ठीक है। अब ये कह रहा है 57.70 50.70, ये इतने पैसे निकाल ले भाई। 5 और ये 12 125, ठीक है। तो 125 रुपए में ये 5 रुपए वाली चॉकलेट कितनी खरीद पाओगे भाई? 25 चॉकलेट आप आसानी से खरीद लोगे। कितनी चॉकलेट? 25, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 4% की दर से कितने वर्ष में 1500 गुनी हो जाएगी, यानी ये भी साधारण ब्याज है। तो देखो 1500 दो गुने हो जाएंगे, 1500 हो और चाहे 100 हो तो दो गुना तो दो गुना ही है। उसके चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं पड़ना है, सीधा सीधा हम क्या करेंगे 100 वाली राशि को दो गुना करेंगे 200। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 100 है और ये कितना है? ये भी 100 है, यानी ये तो मूलधन हो गया और ये क्या हो गया? ब्याज। तो अब हमसे कह रहा है 4%, तो अगर 4% यहाँ पे निकाल लो भाई तो 4 ही होगा 100 का, है ना। तो 4 से अगर हम भाग देंगे, 1 साल का ब्याज 4 है तो 25 साल का ब्याज 100 होगा। तो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष इज द राइट आंसर। आप इस 1500 का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहीं से सीधा सीधा आंसर प्राप्त होगा। अगला सवाल है 1000 रुपये 2 वर्षों में 144 पॉइंट इतने हो जाते हैं तो सालाना ब्याज की रेट क्या है? देखो वही चक्रवृद्धि ब्याज 2 पॉइंट का दिया गया है, इसमें अगर रेट पूछी गई तो हम क्या करेंगे 144 1000, है ना, 1000 और ये 1144.90। तो हम इसमें क्या करेंगे पॉइंट को हटा के 2 जीरो उधर बढ़ा लेंगे, इससे ये कट गया। तो अब ये जो पूछा गया है कि ये कितने परसेंट है, तो ये तो वही आ रहा है देखो कितने का 100 का, और ये कितने का आ रहा है? ये कटेंगे तो है नहीं भाई, तो ये दिख रहा है 49। तो इसका मतलब है अब अगर ये 7 दिया, अगर आपको याद भी नहीं है तो 7 से तो 7 7 49 एक ही बनेगा। तो इससे हम कह देंगे 107 का, अगर आप निकाल भी लेना तब भी 107 का ही वर्ग आएगा।
तो इस 700 का कितना है 7%, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये थे हमारे आज की क्लास के 15 सवाल। तो इस आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी की क्लास में अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।